Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we have come up with another video of capital gain and आज हम डिस्कस करेंगे long term capital gain as per section 112A. Okay. So in the last video we have discussed about short term capital gain as per section 111A. Okay. And today we will discuss 112A. Before starting कुछ important बातें जो कि इस वीडियो में हमें हेल्प करेंगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक सेक्शन है, सेक्शन 112, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे. 112 में आमतौर पे इन जनरल जो रेट ऑफ टैक्स है वो 20% है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आमतौर पर टैक्सेबल रेट है वो है 20% टैक्स रेट. ऑफ कोर्स उसके ऊपर सेस वगैरह देना पड़ता है. और ये जो सेक्शन है 112A, ये एक बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड करता है 10%. ठीक है, जैसे कि हमने 111A में पढ़ा था बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स 15%, वैसे ही 112A में भी बेनिफिशियल है. क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जनरली टैक्स रेट होता है 20%. तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हमें बेनिफिट मिलेगा इस रेट ऑफ टैक्स का. ओके. ऑल्सो वन मोर पॉइंट जो कि बताना जरूरी है कि ये सेक्शन जो है 112A जो हम पढ़ने वाले हैं ये 1/4/2018 से चालू हुआ है. 1/4/2018 से. इससे पहले ये सेक्शन नहीं हुआ करता था. इससे पहले एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 38. सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 और 1038 में इस पे एग्जेम्पशन दिया जाता था. मतलब जो हम सेक्शन 112A में अभी पढ़ने वाले हैं कि 10% का टैक्स देना पड़ेगा, वही इनकम पे 1038 में एग्जेम्पशन मिला करता था. 1038 बोलता है कि ये इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. उसी इनकम पे टैक्स चालू हो गया 1/4/2018 से बाय वे ऑफ सेक्शन 112A. सो आइए देखते हैं कि ये सेक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी. अगर आपने पिछला वीडियो 111A नहीं देखा है तो उसको भी आप देखने से ये आपको सेक्शन थोड़ा सा आराम हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर टर्म्स में ही है. तो सेक्शन 112A का एप्लीकेबिलिटी क्या है, कब कब वो एप्लीकेबल होता है? वो सिर्फ 3 कैपिटल एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है. इक्विटी शेयर इन अ कंपनी. ठीक है, कंपनी के इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की यहां बात नहीं हो रही है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स. बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स. सिर्फ ये 3. सो ये 3 कैपिटल एसेट्स पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है. और कब एप्लीकेबल होता है? जब इन 3 एसेट को बेचने पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे हो गया हो. मतलब इन 3 कैपिटल एसेट्स पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और इन पे एसटीटी, जो कि हमने पढ़ा था 111A में भी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड, अगर एसटीटी लग जाए तो आपको एक बेनिफिशियल रेट ऑफ बेनिफिट मिलेगा और आपको टैक्स देना होगा 10% पे. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो 111A और 112A में है. क्या डिफरेंस है? कि हमने जब 111A पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि अगर इन 3 कैपिटल एसेट्स पे एसटीटी पे हो जाए और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, ये सेक्शन में तब एप्लीकेबल होगा जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. ठीक है. अगर शॉर्ट टर्म होगा तो आपको ये सेक्शन फॉलो करना होगा. तो ये 111A जब हम पढ़े थे तो हमने कहा था कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एसटीटी पे हो जाता है तो आपको एक बेनिफिशियल रेट मिल जाएगा 15%. बट 112A में एक स्मॉल डिफरेंस क्या है, इसमें कहा जाता है कि अगर इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, 3 कैपिटल एसेट है, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड. यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट तो सेम है. एसटीटी बेचने के समय अगर एसटीटी लग जाए तो आपको 10% का टैक्स रेट देना पड़ेगा. बट इक्विटी शेयर्स में एक एडिशनल कंडीशन डाल दिया है, क्या? कि खरीदते समय भी एसटीटी लगा होना चाहिए, बेचते समय भी एसटीटी लगा होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. मतलब
कि 3 कैपिटल एसेट है। पहला क्या है, इक्विटी शेयर्स। बोलता है कि इक्विटी शेयर्स जब आप बेच रहे हो तो अगर एसटीटी लग जाए तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% देना होगा, लेकिन ये 10% आपको तभी मिलेगा जब आपने एसेट खरीदा था, तब भी एसटीटी लगा होना चाहिए। सो एसेट को, कैपिटल एसेट इक्विटी शेयर जब खरीदे उस वक्त भी एसटीटी लगा हो और बेचते समय भी एसटीटी लगा हो। और यूनिट्स के केस में क्या है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट खाली सेल करते समय, मतलब जब ट्रांसफर किया बस उस समय एसटीटी लगा होना चाहिए, आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। आई होप डिफरेंस इज क्लियर। सो एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो गया है। अब आते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 10%, बट इसमें एक ट्विस्ट है क्या, कि पहले 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 5 लाख में इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर किए, 5 लाख में आपने इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर किए, बेचे, उस पर एसटीटी लगा है। जब खरीदे थे ना ये इक्विटी शेयर्स तब भी एसटीटी लगा था, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट, खरीदा कितना में था आपने, मान लीजिए 1 लाख रुपए पे, या फिर मान लीजिए 4 लाख रुपए पे, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, 1 लाख रुपया। तो इस पे टैक्स कितना लगेगा, द आंसर इज 0। क्यों, क्योंकि पहले 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, नील। और उसके ऊपर अगर जाएगा, 1 लाख के ऊपर अगर जाएगा तो उस पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। सो टैक्स रेट आपको क्लियर है। 112A में टैक्स क्या है, 10% अबव 1 लाख। तो 1 लाख तक का अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। अब आपने एक और चीज नोट की होगी, क्या, कि जनरली जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉस्ट नहीं लेते हैं, हम कॉस्ट माइनस नहीं करते हैं। हम क्या माइनस करते हैं, हम माइनस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट। तो मैंने यहाँ कॉस्ट क्यों माइनस किया है, हमको हमको तो इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करना चाहिए था, इन्फ्लेशन का बेनिफिट लेना चाहिए था। द आंसर इज नो, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। सो अगर आप 112A में फॉल कर जाते हैं, 112A में फॉल कर जाते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जो कॉस्ट है वही पकड़ना पड़ेगा। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये इंडेक्सेशन का जो क्लॉज है वो क्या है, सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। सेक्शन 48 आगे के वीडियोस में देखेंगे, जहां पे हमें कंप्यूटेशन का मेथड पता चलता है। उसमें लिखा होता है कि इंडेक्सेशन लेना है, जब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो हमको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। सेकंड प्रोवाइजो बोलता है उसका। सेकंड प्रोवाइजो जो है 112A पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, 112A पे एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट प्रोवाइजो भी एप्लीकेबल नहीं है। सर फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है, वो आगे के वीडियोस में देखेंगे, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है। कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डील करता है, ठीक है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, एक नॉन रेसिडेंट अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में ट्रांसफर करके शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदता है तो उसको फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 लगता है। फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या किया जाता है कि उसके सेल वैल्यू को, उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, ठीक है, उसके ट्रांसफर एक्सपेंडिचर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जा, मतलब जो ये तीनों है ये फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और इस फॉरेन करेंसी को फाइनली इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है टीटीबीआर रेट यूज करके, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट यूज करके, टीटीबीआर। ठीक है, तो ये जो डिटेल्ड में सेक्शन है हम आगे के वीडियोस में जरूर देखेंगे। बस खाली इतना ध्यान रखिए यहाँ पे इस वीडियो के केस में कि फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो दोनों ही 112A के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो 112A जब आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट प्रोवाइजो इग्नोर कीजिए, सेकंड प्रोवाइजो इग्नोर कीजिए। अब आता है एक्सेप्शन। 111A में भी ये एक्सेप्शन था, 112A में भी एक्सेप्शन है। क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को इंडिया प्रमोट करना चाहता है
तो अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब दूसरे कंट्री के कस्टमर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसको प्रमोट करने के लिए बोला गया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहाँ लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, और ट्रांजैक्शन कौन से करेंसी में हो रहा है, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तीन कंडीशन है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर आना चाहिए, और ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। तो वहां पे एसटीटी नहीं लगता, गवर्नमेंट एसटीटी चार्ज नहीं करता, बट एसटीटी चार्ज नहीं होता फिर भी बेनिफिशियल रेट 10% मिल जाएगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। 112A 111A के जैसे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों पे एप्लीकेबल है, मतलब दोनों को ही 10% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, दोनों पे एप्लीकेबल है। बट सिमिलरली बेसिक एग्जेम्पशन जो कि है, बेसिक एग्जेम्पशन क्या होता है, जैसे कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 2,50,000 तक एग्जेम्पशन है, और रेसिडेंट के लिए ये एडिशनल बेनिफिट है कि वो 2,50,000 का जो एग्जेम्पशन है वो अगर अदर इनकम से पूरा नहीं होता तो वो कैपिटल गेन की इनकम से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में 2 लाख रुपए का अदर सोर्स इनकम है और 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन 1112A, ठीक है, इनकम है, 2 लाख का कैपिटल गेन, 2 लाख का अदर सोर्स, 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है ना, तो ये पहले 2.5 लाख का जो पहला 2 लाख का एग्जेम्पशन आप यहां से ले लीजिए, ठीक है, कितना बच गया, 50,000 का एग्जेम्पशन और लेना है, वो आप कैपिटल गेन से लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखें, बट अगर आप नॉन रेसिडेंट होते, नॉन रेसिडेंट, तो आपको ये जो बैलेंस 50,000 है ना, इसका जो फायदा है वो इस इनकम से नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से नहीं मिलता, आपको पूरे 2 लाख पे टैक्स, ऑब्वियसली जो 1 लाख का एग्जेम्पशन है वो तो मिल जाएगा, आपको ये 50,000 इस इनकम से माइनस करने को नहीं मिलता। आई होप क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, टोटल इनकम मान लीजिए आपकी 6 लाख है, ठीक है, उसमें से 1112A में आपको 5 लाख की इनकम हुई और 1 लाख आपको अदर सोर्स की इनकम हुई। तो आप क्या करेंगे, अगर आप रेसिडेंट है तो क्या करेंगे, पहले 1 लाख को एग्जेम्पशन ले लेंगे, अप टू 2,50,000 नील है ना, तो 2,50,000 का पहला 1 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे और बचा हुआ 1.5 लाख जो है वो 5 लाख से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचा, 4.5 लाख, ठीक है। अब आपको नहीं, कितना बचा, 3.5 लाख, ठीक है, और 3.5 लाख पे फिर आप टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो अप टू 2,50,000 नील, तो 6 लाख में 250 गया, बचा कितना, 350, और हमें पता है कि 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्टेड, अप टू 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, तो बचा कितना, 2,50,000 पे 10% 25,000। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट होते, अगर आप नॉन रेसिडेंट होते तो आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ अदर सोर्स से माइनस कर सकते, कैपिटल गेन के इनकम से माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर नॉन रेसिडेंट होता तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता, नॉन रेसिडेंट जो है अदर सोर्स का 1 लाख का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता उसको, और 5 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन है उस पे उसको टैक्स देना पड़ता, कैसे, 1 लाख तक का एग्जेम्पशन है, बचा कितना, 4 लैक्स, इस पे 10% का टैक्स देना पड़ता उसको, 40,000। सो नॉन रेसिडेंट को जो बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख, वो सिर्फ अदर इनकम से, अदर सोर्सेज, सैलरी वैलरी वहां से माइनस कर सकता है, कैपिटल गेन से वो जो है अपना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं कवर कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर। चैप्टर 6 से डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल, चैप्टर 6 से आई होप आपको पता है 80C, 80D, 80DD, ये जितने भी सेक्शन है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी इनकम कम हो जाती है, वो सब डिडक्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको, हाँ, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, वहां से आप माइनस कीजिए, बट 111A और 112
सॉरी 112A नॉट 111, 112A, 112A और 111A जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इन इनकम से आप कभी भी चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं ले सकते। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीबेट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। 87A का रिबेट क्या होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 रुपए तक का रीबेट मिलता है, टैक्स रीबेट 12,500। अगर आपने नहीं 87 नहीं पढ़ा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाके 87A का डिटेल डिस्कशन दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए टोटल इनकम आपकी 4,50,000 है, तो पहले 2.5 लाख पे तो हमको पता है कोई टैक्स नहीं लगता, तो 4,50,000 में 2.5 लाख चला गया, बचा 2 लाख। 2 लाख पे 5% का टैक्स होता है, स्लैब आपको पता ही होगा। 5% टैक्स अप्लाई करो, 2 लाख पे कितना आएगा, 10,000। 5% निकाल लिया, 10,000 हो गया। अब रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिबेट का जो लॉ है वो ये बोलता है कि लोअर ऑफ द टू इज एक का रिबेट मिलेगा आपको। लोअर ऑफ द टू क्या है, 100% ऑफ योर टैक्स अमाउंट, 100% ऑफ योर टैक्स अमाउंट और 12,500, इसमें से जो भी लोअर है उसका आप टैक्स बेनिफिट ले लीजिए। तो 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट क्या है, मेरा 10,000 रुपये टैक्स है, तो उसका 100% कितना होगा, 10,000 और 12,500, इसमें से लोअर कौन सा है, 10,000, तो मुझे 10,000 का टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो टोटल टैक्स था 10,000, रिबेट मिल गया 10,000, तो टैक्स कितना हो गया, नील। तो देखिए रिबेट मिलने से हमें वर्चुअली कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। बट यही 4,50,000 अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता 112A का, 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, तो हमें ये 10,000 का रिबेट नहीं मिलता, हमको 10,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता। 87A का रिबेट नहीं मिलता मुझे, ठीक है। सो दिस वाज अ डिस्कशन ऑन सेक्शन 112A। इसका एक कंटिन्यूएशन वीडियो है नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सेक्शन 55 सब सेक्शन 2AC कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इससे रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।